हेलो एवरीवन। आज जो होगी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ा और उसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है कि टाइप फर्स्ट का सवाल किस टाइप के हैं। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने जो पिछले 2 लेक्चर्स में सवाल करा है वो सारे के सारे सवाल जो है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ में जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज चलिए तो फिर आज हम लोग टाइप 2 के सवाल लेते हैं। ये टाइप 2 का जो सवाल है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, है ना। तो जेईई में इतना इसका स्कोप नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग चलकर देखते हैं, आते हैं, ठीक है। तो y इक्वल f1x, f2x, f3x, f4x डॉट डॉट fnx, ये टाइप 2 का सवाल है और इसमें ये टाइप 2 का सवाल है। तो f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x डॉट डॉट टू fnx, है ना। ये कहने का मतलब क्या है कि f1x कहने का मतलब x वाला पहला चीज, जैसे ये sin x, है ना, x वाला पहला चीज। f2x कहने का मतलब x वाला दूसरा चीज। f3x कहने का मतलब x वाला तीसरा चीज। f4x कहने का मतलब x वाला चौथा चीज, है ना। डॉट डॉट टू fnx कहने का मतलब x वाला nवां चीज, ठीक है ना। जैसे और x वाला cos इनवर्स x कहने का मतलब x वाला चौथा चीज, ठीक है ना, पांचवा चीज। तो इस तरह का मतलब कि बहुत सारा चीज x वाला चीज जो है गुना गुना के फॉर्म में लिखा रहेगा, है ना, बहुत सारा चीज इनटू इनटू के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो वैसे सवाल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। वैसे सवाल को बनाने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों सहारा क्यों लिया जाता है, क्या कारण है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर साइन का कॉस लिख दीजिए, cos x tan x का sec स्क्वायर x, log x का 1/x, sec x का sec x into tan x और cos इनवर्स का -1/√1 - x स्क्वायर। काम खत्म। लॉग लेने की क्या जरूरत है। तो लेकिन मैं आपको समझाऊं कि क्या जरूरत है ना। ऐसे अगर सब सोचने लगे, जैसे कुछ लोग जैसे सोच रहे हैं इस टाइप से, ऐसे सोचने लगे तो हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे y इक्वल साइन एक्स इंटू टेन एक्स है, ठीक है, y इक्वल साइन एक्स इंटू टेन एक्स है, ठीक है, y इक्वल साइन एक्स इंटू टेन एक्स है। तब साइन एक्स इंटू टेन एक्स में क्या होगा, ये देखिए दो चीज का इंटू है और जब भी कोई भी चीज दो चीज का इंटू रहता है, u इंटू वी के फॉर्म में रहता है, हमेशा u इंटू वी वाला फार्मूला लगाकर ही उसे डिफरेंशिएट करते हैं। साइंटिस्ट ने फार्मूला दिया है u इंटू वी वाला फार्मूला लगाकर ही उसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहां पर दो चीज का इंटू, तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगाकर करते हैं, है ना। u इंटू वी फार्मूला किसने दिया, साइंटिस्ट ने दिया। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग u इंटू वी वाला फार्मूला लगाते हैं, उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर तीन चीज का इंटू आ जाए तो फिर क्या होगा, तीन चीज के इंटू का भी फार्मूला तो है लेकिन उसे इन जनरल लोग याद नहीं रखते, ठीक है ना। तो तीन चीज का, अगर दो चीज का इंटू का फार्मूला है तो तीन चीज का इंटू का भी फार्मूला होना चाहिए, चार चीज का इंटू का भी फार्मूला होना चाहिए, पांच चीज का इंटू का भी फार्मूला होना चाहिए। और यकीनन फार्मूला होता है लेकिन फार्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है और न तो कोई याद भी रखते हैं, ठीक है। तो फिर इसे क्या करना चाहिए, है ना, तो फिर इसे कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए आपको मैं समझाऊं। भाई जैसे sin x इंटू टेन एक्स है तो इसमें तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर sin x प्लस टेन एक्स रहता नो प्रॉब्लम, है ना। sin x प्लस टेन एक्स रहता, बीच में प्लस रहता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। sin x का cos x डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस लगाते, tan x का sec स्क्वायर लिख देता, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इनटू के फॉर्म में रहता है तो फिर प्रॉब्लम है। दो चीज का इनटू तो u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाता है, तीन चीज का इनटू अगर आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि दो चीज के इनटू में u इंटू वी वाला फार्मूला तो तीन चीज के इनटू में भी फार्मूला लगना चाहिए, चार चीज के इनटू में भी, पांच चीज के इनटू में भी। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इन सबके इनटू का कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है जिसे याद रखना पॉसिबल नहीं होता है आम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, तो जितना भी है तब हम क्या करेंगे, तब हम ये कोशिश करते हैं कि जितना भी इनटू है इसको कोई मैथमेटिकल टूल्स लगाएंगे और मैथमेटिकल टूल्स लगाकर इसे जोड़ या घटाव में चेंज कर देंगे। और सबसे बढ़िया ये इनटू वाली चीज को जोड़ में चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक मैथमेटिकल टूल्स लॉग ले लीजिए, है ना। लॉग लेकर आप दोनों तरफ लॉग लीजिए, लॉग का काम कीजिए और काम करने के बाद डिफरेंशिएट कर लीजिए। लॉग क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन करने का जरिया है, इस सिंप्लीफिकेशन करने का मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग का काम करेंगे। जैसे ही लॉग का काम करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी काम करने का मतलब लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे,
तो जितना भी इंटू वाला चीज है, सारे के सारे इंटू वाले चीज प्लस में चेंज हो जाएंगी, तो फिर तो समस्या ही नहीं रह जाएगा, फिर हम आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो देखते हैं, जैसे यही सवाल था, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल sin x into tan x into log x into sec x into cos इनवर्स x। इतना सारा सवाल है ना, इतना बड़ा है सवाल, और देखते ही डर लग रहा है ना। और पहले भी मैंने बोला था, अगर सवाल को देखते हैं थोड़ा डर जाए तो यकीनन वहां पर लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग का काम करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना। और दूसरा रीजन मैंने आपको समझाया कि क्यों लॉग लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दो चीज का इंटू का फार्मूला, तो तीन चीज का इंटू, चार चीज का इंटू, पांच चीज का इंटू, छह चीज का इंटू, कितना इंटू का फार्मूला याद रखेंगे। तो हम सीधा सीधे इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं कि लॉग ले लीजिए, इंटू का चक्कर ही खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही इंटू का चक्कर खत्म हो जाता है, जोड़ में चेंज हो जाता है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारा चीज का इंटू, जब भी तीन या तीन से अधिक चीज का इंटू रहेगा तो लॉग लेना, लॉग का काम करना, डिफरेंशिएट कर देना है। क्यों लॉग लेंगे, कारण क्या है, मैंने आपको समझाया। टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। तो log y इक्वल आ जाएंगे log sin x इंटू tan x इंटू log x इंटू sec x इंटू cos इनवर्स x, ठीक है। अब सबके साथ इंटू जितना भी चीज है, जैसे आपको मैं समझाऊं कि log m इंटू n का क्या फार्मूला, log m प्लस log n, जिसे हम लोगों ने प्रूव भी करा है। तो ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। log m इंटू n इंटू p इंटू q आ जाए तो क्या होगा, सबके साथ log चिपकेंगे, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log क्या हो जाएंगे q, सबके साथ log चिपकते जाएंगे। तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q सबके साथ log चिपक जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, तो यहां पर भी वही बात है, तो सबके साथ log चिपक जाएंगे। ये log का सिस्टम है ना, लॉग का प्रॉपर्टी। जैसे इसको प्रूव किया, इसी तरह से तीन चीज का इंटू आएगा तो तीनों में लॉग चिपक जाते हैं, चार आएगा चारों में चिपक जाएंगे, और बीच में इंटू जहां जहां पर भी इंटू है प्लस आते जाते हैं, ठीक है। तो log sin x प्लस log, सबके साथ log sin x इंटू है प्लस, और log tan x प्लस log, है ना, log ये वाला log x प्लस log sec x प्लस log cos इनवर्स x, ठीक है। ये सारी चीज आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है ना, log लिए, log का प्रॉपर्टी लग गया। आप देखिए, जितना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि ये इंटू के फॉर्म में चीजें नहीं रहना चाहिए था, जैसे ही log लिया देखिए इंटू खत्म हो गया, सब प्लस में चेंज हो गया। अब तो कोई समस्या ही नहीं है। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो पहले देखिए मैं डायरेक्ट चैन रूल को छोड़ दे रहा हूं, आप छोड़ भी सकते हैं चैन रूल को, चैन रूल के आगे वाला काम है ना, चैन रूल को लिखना जरूरी नहीं। अगर इस तरह के लॉन्ग टाइप का सवाल है तो चैन रूल को नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लॉग का वन बाय अंदर वाला, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx, और लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाय अंदर वाला वन बाय sin x, ठीक है, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएंगे, ठीक है। बीच में प्लस, फिर इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाय अंदर वाला वन बाय tan x आ जाएंगे, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आ जाएंगे, बीच में फिर से प्लस प्लस लगा देंगे। चलो इधर रिमूव कर देता हूं, प्लस, ठीक है, यहां इसका हो गया था। इसके बाद यहां पर लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाय अंदर वाला वन बाय log x आ जाएंगे, और फिर इस वाले लॉग का वन बाय अंदर वाला वन बाय x, ठीक है ना, और फिर x जिसमें भी x है, x का तो वन हो जाना है, ठीक है ना, इसलिए उसको ध्यान नहीं देते हैं, प्लस है। फिर log का डिफरेंशिएशन वन बाय अंदर वाला वन बाय sec x, और फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, ठीक है, बीच में प्लस, फिर log का डिफरेंशिएशन वन बाय अंदर वाला वन बाय cos इनवर्स x, और फिर cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये गेट आउट कैंसिल हो गया। इसके बाद जो है आगे जो है हम क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे, तो y जो है नीचे है ऊपर जाएगा, cos x by sin x cot x लिख सकते हैं, और 1 by tan x को cot x लिखा जा सकता है इंटू sec स्क्वायर x, प्लस 1 by x इंटू log x प्लस tan x माइनस 1 by cos इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद y के जगह पर जो है हम यही रख देंगे ओरिजिनल जो सवाल है, y के जगह पर sin x tan x
log x sec x cos इनवर्स x, ठीक है, इनटू cot x प्लस cot x sec स्क्वायर x प्लस 1 बाय x log x प्लस tan x माइनस 1 बाय cos इनवर्स x इनटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसे आप कॉपी कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही सिंपल है ना, देखने में थोड़ा सा खतरनाक सवाल यकीनन लगता है, लेकिन जैसे ही लॉग लेंगे आराम से डिफरेंशिएट हो जाता है। जितना जैसा दिखता है वैसा हो नहीं रहा है कि खतरनाक जैसा दिख रहा है, खतरनाक जैसा हो रहा है। डिफरेंशिएशन भी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। तो इफ y इक्वल साइन 10x इंटू cos x स्क्वायर इंटू tan qx, ठीक है, ये सवाल है। ये भी देखिए 3 चीज का इंटू है ना, पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, ये 3 चीज का इंटू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाना है आपको। साइन 10x cos x स्क्वायर tan qx, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, 3 चीज का इंटू है, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो log y इक्वल आ जाएंगे log साइन 10x cos x स्क्वायर इंटू tan qx, ठीक है। ये चीजें हैं, सबके साथ log चिपक जाएंगे, जहां जहां पर इंटू है इसके साथ भी log आ जाएंगे, साइन log साइन 10x, ठीक है। फिर इसके साथ भी प्लस log cos x स्क्वायर प्लस, यहां पर भी प्लस, जहां भी इंटू है प्लस, log tan qx, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट का चक्कर हटा देते हैं, ठीक है, log, चलिए ये आ गया। अब जो है log m इंटू एन इंटू पी, इसमें log इंटू के फॉर्म में था, सब प्लस में चेंज हो गया, log ये चीज प्लस log ये चीज प्लस log ये चीज, ठीक है। और भी log का काम होगा, ठीक है, log साइन 10x प्लस log cos x स्क्वायर, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं आपको दोस्त, यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कई लोग इसे गलती कर देते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। आप देखें कौन सा गलती होता है, जैसे log sin qx है, तो ये log का जो एंगल sin x है इसके ऊपर होल पावर 3 है ना, sin qx का मतलब क्या हुआ, sin x का होल क्यूब, यूं है। तो log के एंगल पर अगर होल पावर है तो आपको क्या करना है, पावर जो है ये बाहर आ जाता है, 3 log sin x, ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर log sin x क्यूब, sin x का होल क्यों नहीं होकर सिर्फ x क्यू है ना, sin x का होल क्यों नहीं होकर सिर्फ x क्यू है, तब इसमें जो है ये बाहर नहीं आएंगे 3 log sin x, ठीक है, ये बाहर नहीं आएंगे 3। ये चीज आपको क्लियर कट रखना है। हॉल एंगल, log के एंगल के ऊपर अगर हॉल पावर रहेगा तब तो वो पावर बाहर में आ जाएंगे, लेकिन एंगल के ऊपर हॉल पावर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो log का देखिए एंगल sin x है, तो sin x के ऊपर हॉल पावर नहीं है, हॉल पावर 3 नहीं है। साइन log का एंगल तो sin x है और sin x के ऊपर हॉल पावर नहीं है। साइन के एंगल के ऊपर यकीनन पावर है, लेकिन log का जो एंगल है sin x है, इसके ऊपर हॉल पावर नहीं है ना, तो इसलिए इस 3 को बाहर नहीं निकाल सकते। तो जब भी log का जो एंगल होगा उसके ऊपर हॉल पावर रहेंगे तो फिर वो पावर बाहर आएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई जगह पर लोग गलती कर देते हैं, इसलिए यहां पर मैंने 2 को बाहर इसलिए नहीं किया कि cos का जो एंगल है ना, log का जो एंगल है cos x, इसके ऊपर हॉल पावर नहीं है। हॉल पावर रहता तो फिर बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर हॉल पावर नहीं था इसलिए बाहर मैंने नहीं किया। प्लस
यहां पर देखिए log का जो एंगल है tan QX, tan QX का मतलब tan x का होल क्यू, तो log का एंगल tan x है, उस पर पावर 3 है, होल पावर है, log के एंगल के ऊपर होल पावर, यहां पर बाहर होगा, यहां पर 3 बाहर आ जाएंगे, 3 log tan x। ठीक है, तो log का जितना मैक्सिमम काम होना था मैंने कर दिया। इसके बाद जो है क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log का पहले डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। ध्यान दीजिएगा यहां पर log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sin tan x आ जाएंगे, फिर sin का डिफरेंशिएशन cos tan x आ जाएंगे, और फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएंगे। ठीक है, बीच में प्लस, फिर log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला, अंदर क्या है cos x स्क्वायर है, और फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, माइनस sin x स्क्वायर। ठीक है, फिर x स्क्वायर का ट्वाइस x आ जाएंगे। ठीक है, बीच में प्लस है, 3 log का डिफरेंशिएशन 1 बाय tan x, 1 बाय अंदर वाला। ठीक है, तो फिर tan x में tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का तो 1 हो जाना है। ठीक है, यहां तक आ गया। और भी एक नेक्स्ट स्टेप, dy बाय dx जो आ जाएंगे आपका, y ऊपर चले जाएंगे, cos थीटा बाय sin थीटा है ना, ये थीटा मान लो, cos थीटा बाय sin थीटा, cot थीटा की जगह पर tan x है। ठीक है, तो इंटू sec स्क्वायर x प्लस, अब यहां पर देख सकते हैं आप, माइनस sin बाय cos कहे तो tan x स्क्वायर, और इंटू ट्वाइस x साइड में है, और प्लस 3 1 बाय tan x को क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं, इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में y के बदले में आप लिख सकते हैं यहां शुरू से sin tan x cos x स्क्वायर tan q x। ठीक है, और यहां पर आगे जो है छोटा वाला टर्म्स को पहले लिख देता हूं, sec स्क्वायर x cot tan x माइनस 2x को आगे लिख देता हूं, 2x tan x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3 cot x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लें। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यू, x प्लस 3 का होल पावर 4 और x प्लस 4 का होल टू द पावर 5। ठीक है, ये सवाल है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, 4 चीज का इनटू है, पावर के फॉर्म में भी है, खतरनाक जैसा दिख भी रहा है, तो इसमें हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही लॉग लेंगे, लॉग का काम करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है। y इक्वल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यू, x प्लस 3 का होल पावर 4 और x प्लस 4 का होल टू द पावर 5। तो क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग y इक्वल आ जाएंगे लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यू, x प्लस 3 का होल पावर 4, x प्लस 4 का होल टू द पावर 5। ठीक है, इसके बाद जो है सबके साथ लॉग चिपक जाएगा, जहां जहां पर भी इनटू है, लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 2 का होल क्यू और लॉग x प्लस 3 का होल पावर 4 प्लस लॉग x प्लस 4 का होल टू द पावर 5। ठीक है, और लॉग का देखिए एंगल x प्लस 1 है, होल पावर 2 है, तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 लॉग x प्लस 1, यहां पर भी बाहर आ जाएंगे, 3 है ये, 3 बाहर आ जाएंगे, 3 लॉग x प्लस 2, यहां पर भी 4 बाहर आ जाएंगे, 4 लॉग x प्लस 3 प्लस 5 बाहर आ जाएंगे, लॉग x प्लस 4। ठीक है, तो लॉग के एंगल के ऊपर जो भी पावर था बाहर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर अब जो है लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय y dy बाय dx। ठीक है, 2
रहेगा log 2 कांस्टेंट है, बाहर में रहेंगे, log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय x प्लस 1 और x का 1 1 का 0, 1 कांस्टेंट है 0 आ जाएंगे, प्लस 3 बाहर रहेगा, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला x प्लस 2, x का 1 2 का 0, प्लस 4 log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला x प्लस 3, x का 1 3 का 0, प्लस 5 log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला x प्लस 4, log के अंदर क्या है x प्लस 4, x का 1 4 का 0। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx जो है आपका y ऊपर चले जाएंगे और 2 से इंटू होगा तो 2 ऊपर रहेगा, x प्लस 1 प्लस 3 बाय सब में इंटू, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 कहे तो 3 ही रहेंगे, x प्लस 2 प्लस 4 बाय x प्लस 3 प्लस 5 बाय x प्लस 4। ठीक है, अब y के बदले में यही रख दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 का होल टू द पावर 4, x प्लस 4 का होल टू द पावर 5 इंटू 2 बाय x प्लस 1, 3 बाय x प्लस 2, 4 बाय x प्लस 3 और 5 बाय x प्लस 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो है वो टाइप 3 का सवाल है। ठीक है ना, टाइप फर्स्ट हो चुका है, टाइप 2 हो चुका है ना, टाइप 2 थोड़ी देर पहले करा और अब टाइप थर्ड पर आते हैं। टाइप थर्ड में क्या है कि y इक्वल f1x, f2x, f3x, f4x डॉट डॉट fnx है, नीचे है g1x, g2x, g3x, g4x, gmx है। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर भी x वाला बहुत सारी चीज, नीचे भी x वाला बहुत सारा चीज रहेगा, तो वैसे चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, y इक्वल साइन एक्स टेन एक्स लॉग एक्स cos 5x। ठीक है, ऊपर में बहुत सारा x वाला चीज गुना में है, नीचे भी बहुत सारा चीज x वाला गुना में है, sec x tan 6x sin 4x x वाला बहुत सारा चीज नीचे भी गुना में है। अब ऐसे सवाल को हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई आप देखिए ऊपर भी इंटू इंटू के फॉर्म में, नीचे भी इंटू इंटू के फॉर्म में, u बाय v के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ठीक है ना, तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड बाय के ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सवाल रहेगा, है ना, खतरनाक जैसा देखने से ही खतरनाक लगेगा, तो वैसे सवाल को डिफरेंशिएट करने के लिए जो है हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद सबसे पहले लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद जो है लॉग दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग का जितना मैक्सिमम प्रॉपर्टी हो सकता है प्रॉपर्टी को लगाते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी को लगाते हैं, उसके बाद जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहां पर y इक्वल साइन एक्स टेन एक्स लॉग एक्स cos 5x बाय sec x tan 6x sin 4x। तो लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो log y इक्वल आ जाएंगे log ऊपर है sin x tan x log x cos 5x। ठीक है, ऊपर यही है, कॉपी किया, नीचे sec x tan 6x sin 4x। ठीक, और आपको log ऊपर बैठे नीचे, है ना, आपको मैं समझाऊं, जैसे log m बाई n, ये क्या होता है, log ऊपर बैठे नीचे कहे तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर log ऊपर बैठे नीचे तो log ऊपर वाला log sin x tan x log x cos 5x log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला log sec x tan 6x sin 4x। ठीक है, अब बहुत सारा चीज का इनटू है तो सबके साथ log चिपक जाएंगे, log क्या आएंगे sin x, इसके साथ भी इनटू की जगह पर प्लस, फिर log 10x, फिर प्लस, फिर log x। ठीक है, फिर प्लस log cos 5x, फिर माइनस है, यहां पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर log ये इंटू ये है तो सबके साथ log चिपकेंगे, इंटू प्लस में चेंज हो जाएंगे, log sec x प्लस log tan 6x प्लस log sin 4x।
ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में log sin x प्लस log tan x प्लस log x प्लस log cos 5x माइनस सबके साथ चिपक जाएंगे, तो माइनस log sec x माइनस log tan 6x माइनस log sin 4x। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx आ जाएंगे। log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sin x, फिर sin x का cos x, और ये x का तो 1 हो जाना है, ठीक है ना, 1 लिख दिया। log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय tan x का sec स्क्वायर x, और इस x का 1। यहाँ पर देखेंगे log का 1 बाय अंदर वाला, इस वाले log के अंदर log x है, फिर इस वाले log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय x और x का 1 आ जाएंगे, फिर बीच में प्लस log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय cos 5x, cos का माइनस sin 5x, और फिर 5x का 5 बाहर रहेंगे, ध्यान दीजिएगा 5, फिर 5x का भी होना है, 5 बाहर रहेंगे और x का 1 हो जाएंगे, बीच में माइनस है, माइनस log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sec x, और फिर sec x का क्या हो जाएंगे, sec x इंटू tan x। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, और खैर यहां तक आ गया। अब इस वाले का माइनस log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय tan 6x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 6x, और 6x का 6 बार x का 1 माइनस log का 1 बाय अंदर वाला sin 4x, sin का cos 4x, और 4 बाहर रहेंगे, x का 1 आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आगे इसको आगे बढ़ा देता हूं, ऊपर में लिखता हूं, नीचे जगह नहीं है। dy बाय dx जो आ जाएंगे आपका, y ऊपर चले जाएंगे, cos बाय sin को cot x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 बाय tan x को cot x, sec स्क्वायर x प्लस 1 बाय x log x माइनस 5 रहेगा, sin बाय cos कहे तो tan x tan 5x, और यहां पर sec से गेट आउट कैंसिल, तो माइनस tan x, और यहां पर आ जाएंगे माइनस 6, और 1 बाय tan x को आप लिख सकते हैं cot 6x, और sec स्क्वायर 6x। ठीक है, और माइनस है, माइनस लगा देंगे 4, cos बाय sin जो है आपका cot क्या आ जाएंगे, cot 4x आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप y के जगह पर ये चीज रख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है ना, y के जगह पर ये चीज रख दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ y इक्वल, नेक्स्ट जो सवाल है, फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8, x प्लस 9। ठीक है, ये सवाल है, देखने में खतरनाक है, ऊपर भी बहुत सारा इंटू, नीचे भी इंटू, तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग का काम करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, y इक्वल x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 बाय x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8, x प्लस 9। ठीक है, इसके बाद टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर
बोथ साइड्स दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या आ जाएंगे, लॉग y इक्वल आ जाएंगे लॉग क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 बाय x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8, x प्लस 9। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग ऊपर बटे नीचे है, लॉग ऊपर बटे नीचे, तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, लॉग ऊपर वाला x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, लॉग ऊपर वाला और माइनस लॉग नीचे वाला, माइनस लॉग नीचे वाला, लॉग क्या है, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8, x प्लस 9। ठीक है, नेक्स्ट इंटू इंटू जितना भी है सब प्लस में चेंज हो जाएंगे, log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3 प्लस log x प्लस 4, माइनस रहेंगे, इधर भी इंटू है तो log x प्लस 5 प्लस log x प्लस 6 प्लस log x प्लस 7 प्लस log x प्लस 8 प्लस log x प्लस 9। ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3, सबको कॉपी करते जाना है, प्लस log x प्लस 4। ठीक है, माइनस से सब में इंटू है, माइनस log x प्लस 5 माइनस log x प्लस 6 माइनस log x प्लस 7 माइनस log x प्लस 8 माइनस log x प्लस 9। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log का 1 बाय वाई डी बाय डी एक्स, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला x प्लस 1, x का 1, 1 का 0 प्लस log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला x प्लस 2, x का 1 फिर 2 का 0 प्लस log का 1 बाय अंदर वाला x प्लस 3, x का 1 3 का 0 प्लस 1 बाय अंदर वाला x प्लस 4, x का 1 4 का 0। ठीक है, माइनस log का 1 बाय अंदर वाला x प्लस 5, x का 1 5 का 0, log का 1 बाय अंदर वाला x प्लस 6, x का 1 6 का 0, माइनस log का 1 बाय अंदर वाला x प्लस 7, x का 1 7 का 0, और माइनस log का 1 बाय अंदर वाला x प्लस 8, x का 1 8 का 0, माइनस 1 बाय अंदर वाला x का 1 9 का 0। ठीक है, चलिए इसको ऊपर में लिख देता हूं, अब डी बाय डी एक्स इक्वल वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे था ये y नीचे है, इस तरफ उस तरफ ऊपर, 1 से इंटू होगा सब में 1 ही रहेगा, 1 बाय क्या आ जाएंगे x प्लस 1, यहां पर 1 बाय x प्लस 2, 1 बाय x प्लस 3, 1 बाय x प्लस 4 माइनस 1 बाय x प्लस 5 माइनस 1 बाय x प्लस 6 माइनस 1 बाय x प्लस 7 माइनस 1 बाय x प्लस 8 माइनस 1 बाय x प्लस 9। ठीक है, y के जगह पर रख दीजिएगा, यहाँ जगह थोड़ा कम है। तो ये आपका हो गया टाइप 3 का सवाल। ठीक है, तो टाइप 3 में इसी तरह के सवाल है। अब जो है केसी सिन्हा का 11.4 का सारा सवाल बन जाएंगे आपसे। ठीक है ना, मैं केसी सिन्हा के 11.4 का सारे के सारे सवाल का सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इसके पीछे वाले वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आप बनाइएगा 11.4। ठीक है ना, केसी सिन्हा का, चाहे आरडी शर्मा का भी इस टाइप का वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला सवाल, इस टाइप का सवाल जो है आप बना सकते हैं। और वहां पर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसका रिप्लाई दे देंगे आपको। ठीक है ना, लेकिन L1 मैं केसी सिन्हा को अभी फिलहाल फोकस कर रहा हूं, तो केसी सिन्हा में 11.4 का जितना भी सवाल है, ठीक है ना, जितना भी सवाल है आप सारे के सारे सवाल का सॉल्यूशन जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगर किसी तरह के इस टाइप के किसी भी तरह के सवाल में अगर आपको डाउट आता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप शेयर करेंगे। ठीक है, और हम लोग जो है इसके बाद जो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे, है ना। एक क्लास उम्मीद है कि एक क्लास पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में लगेंगे
और फिर उसके सॉल्यूशन को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, 1 या 1.5 क्लास जो भी लग जाए। और उसके बाद जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 1 या 2 क्लास लगेगा, मतलब मैक्सिमम 3 क्लास में जो है डिफरेंशिएशन को एंड कर देना है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पर जंप करेंगे, और इंटीग्रेशन सबसे मेन मुद्दा है, और इंटीग्रेशन को समझना बेहद ही जरूरी है ना। इंटीग्रेशन से आप समझिएगा कि अगर इंटीग्रेशन अगर आपको आता है ना, हर एग्जाम में, हर खास तौर पर बोर्ड एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में 30 से 35 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स इफेक्ट करता है, ये 30 to 35 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। और इंटीग्रेशन से जेई में भी कम से कम 3 सवाल पूछा जाता है, 3 सवाल, कभी 4 सवाल, कभी 5 सवाल पूछ देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है इसका। तो इसको ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले जुनून के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। और आपको जिस तरह से आपको डिफरेंशिएशन समझ में आते जा रहा है ना शुरू से, और इससे भी आसान आपको इंटीग्रेशन लगेगा, यकीन मानिए। आप वीडियो देखिएगा तो फिर आपको खुद ही फील हो जाएगा, फिर आप खुद ही बता देंगे कि हाँ सर आसान लग रहा है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट।